इसके अलावा जिन लोगों की हत्याएं हुई उनमें 36% 18 से 30 साल के लोग थे। इससे यह पता चलता है कि मौजूदा समय में भारत के बहुत सारे युवा या तो वाईफाई के नशे में डूबे हुए हैं, रील्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, वाईफाई के बिना जिंदा नहीं रह सकते, और या फिर बेवफाई के गम में डूबे हुए हैं। और इस गम से चिपके भारत के ज्यादातर युवा किसी और चीज के बारे में आज सोचना ही नहीं चाहते। भारत के ज्यादातर युवाओं के जीवन में इस समय 4 चीजें चल रही हैं। पहला है रिलेशनशिप, दूसरा है ब्रेकअप, तीसरा है नौकरी, और चौथा है दोस्तों के साथ पार्टी। यानी ज्यादातर युवाओं की ऑनलाइन एक्टिविटीज अगर आप देखेंगे, आप आज किसी भी युवा के सोशल मीडिया अकाउंट पर चले जाइए, इंस्टाग्राम पर चले जाइए, उसके रील्स देखिए, आपको उसके पूरा जो कंटेंट होगा ज्यादातर युवाओं का, वो सारा इन्हीं 4 चीजों के इर्द गिर्द घूमता हुआ मिलेगा। जिसमें जो रिलेशनशिप्स हैं वो अब ड्रग्स के नशे की तरह बन चुके हैं, जिसमें भारत के हर 5 में से 3 युवा इसी रिलेशनशिप के नशे में डूब गए हैं। और इस ड्रग के डीलर हैं वो डेटिंग एप्स और वो सोशल मीडिया एप्स जो ये दावा करते हैं कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी से पहले वो आपको ऑनलाइन पार्टनर दिलवा सकते हैं। तो दोस्ती बिल्कुल ऐसे ही हो रही है जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी होती है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी के लिए तो खाना तो फिर भी आपको 20-25 मिनट ले लेगा घर आते समय, उससे पहले ही आपको डेटिंग एप्स पर एक नया पार्टनर मिल जाएगा। इस तरह के रिलेशनशिप्स असल में कैजुअल रिलेशनशिप्स होते हैं, लेकिन कुछ युवा इसे इतना गंभीरता से लेते हैं कि जब ये रिश्ते टूटते हैं तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है और फिर वो किसी की हत्या करने से भी डरते नहीं। और बहुत सारी लड़कियां भी खुद को ऐसे रिश्तों से बाहर निकालने की हिम्मत नहीं कर पाती जिनमें हिंसा ही हिंसा होती है। और आपको याद होगा श्रद्धा के साथ भी यही हुआ था। तो ये जो खबर है ये हमारे समाज पर एक बहुत गंभीर टिप्पणी है, और इससे यह पता चलता है कि जिस दौर में भारत के युवाओं को बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने के बारे में सोचना चाहिए, अपनी कंपनी बनानी चाहिए, रोजगार के बारे में सोचना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है उसके लिए अपने आप को कैसे तैयार करना है उसके बारे में सोचना चाहिए, उस उम्र में वो खुद अपने ब्रेकअप की बीमारी से अपने आप को बीमार बना रहे हैं। तो आज का ये जो पूरा विश्लेषण है ये असल में है तो अपराध की खबर, लेकिन ये अपराध से भी कहीं ज्यादा एक समाज की खबर है, हर परिवार की खबर है, हमारे युवाओं की खबर है, हमारे देश के समाज की खबर है। और इससे आपको क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि हमारे युवा आज भटक रहे हैं, वो वाईफाई के जंगल में भटक चुके हैं और उन्हें वाईफाई चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, और उसके बाद बेवफाई के दर्द में वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। वाईफाई और बेवफाई का ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमारे युवाओं को बहुत नुकसान दे रहा है। हमारे युवाओं के लिए आज रिलेशनशिप बहुत जरूरी बन गया है। पढ़ाई उतना जरूरी नहीं है, रोजगार उतना जरूरी नहीं है, लेकिन सबको एक रिलेशनशिप में जरूर रहना है। समाज में लड़की को आज भी ना कहने का अधिकार नहीं है, और हर केस में अगर आप देखेंगे तो वही होता है, जैसे ही लड़की ने ना कहा या तो लड़का उसे सजा देने की कोशिश करता है, बदनाम करने की कोशिश करता है, या उसकी हत्या कर देता है। और सबसे बड़ी बात आज की खबर में जो आप सीख सकते हैं वो ये कि समाज टूट रहा है, समाज कमजोर हो रहा है, परिवार कमजोर हो रहे हैं। और आपने देखा होगा लोग कैसे रिलेशनशिप के लिए अब अपने परिवारों को भी छोड़कर बाहर जाने लगे हैं। इसलिए पहले परिवार टूटा, फिर समाज टूटा, और समाज में जो लोग हैं भी वो अब इतने डरपोक हैं इस कलयुग में कि उन्हें दूसरे की जान बचाने में कोई दिलचस्पी है ही नहीं। अब हमने आपको आज ये बात बताई कि आज के दिन आप राजनीति भूल जाइए, चुनाव भूल जाइए, हमारे देश में नेता क्या कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए सब चीजें भूल जाइए, और ये देखिए कि हमारे देश के परिवारों में क्या हो रहा है, हमारे देश के युवा क्या कर रहे हैं, हमारे देश के समाज में क्या हो रहा है। क्योंकि ये किसी भी चुनाव के नतीजे से, किसी भी नेता के बयान से, किसी भी नेता के बहिष्कार से कहीं ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि जब परिवार नहीं